सलीम सचवानी साहब, मुझे ये बताइएगा, बड़ी अच्छी तकारीर आपके लोगों ने की असेंबली में। ऐवान को चलने न देना, शोर शराबा, इवन गिरेबानों तक आ गए थे। तो फिर ये जो इजलास चलेंगे, आम आदमी के लिए जो बिल हुकूमत लाएगी, इसका मतलब पीटीआई के लोग इजलास नहीं चलने देंगे। इजलास चलाएं, मगर जो पीटीआई की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉर्ट आउट करवाएं। इसी इजलास में सॉर्ट आउट करवाएं। नहीं, नारे लगना शुरू हो जाते हैं। आप वेबसाइट पे देख लें जो इलेक्शन कमीशन मरियम काबा चोर है, पर्सनल हिटिंग होती है, नारे तो लगना शुरू साबित हो करें जाते हैं। नहीं है, इजलास के अंदर साबित करेंगे वो चोर नहीं है। नहीं, अभी वो मैंडेट लेके आ गए हैं, आप भी बैठ गए असेंबली में। मैंडेट लेके आ गए, मगर जिस तरीके का मैंडेट लिया है इन्होंने वो साबित करेंगे मैंडेट सही है। बिठाएं 4 न्यूट्रल बंदों को इसी असेंबली के अंदर, साबित करेंगे पीटीआई गलत है, या साबित होगा या ये गलत है। बदमाशी, गुंडागर्दी और जो दहशतगर्दी की सियासत जो खेल रहे हैं ना, ये अब खत्म होनी चाहिए। और महमूद अचकज़ई साहब के घर के ऊपर जो छापा मारा गया वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, और उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मगर उन छापा मारने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उनको ज़ेर हिरासत करके जो खिलाफ कानून काम की जो सज़ा बनती है उसको वो सज़ा भी मिलनी चाहिए। सिर्फ मजम्मत से ये काम नहीं चलेगा, अब सजा देने का वक्त है। अब जो गलत करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, जो सही करता है उसको अप्रिशिएशन होनी चाहिए। अब दौर को में तब्दीली लानी चाहिए, इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। ये जो एक अफवाह चल रही है हर आम और ख़ास के, ये जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं जो कि बानी पीटीआई और पीटीआई के हिमायती याफ्ता लोग हैं, बड़ी बड़ी तकारीर कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिए को तूल दे रहे हैं। बहुत जल्द ये लोग भी वफाकी हुकूमत का बाज़ाब्ता हिस्सा हो जाएंगे, छोड़ जाएंगे सुन्नी देखिए, इस इत्तेहाद वक्त जहाँ पर पीटीआई की गवर्नमेंट खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़बरदस्त इकदाम किए हैं। इन्होंने सेहत कार्ड बहाल कर दिया। हाई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में अहमद मरियम नवाज ने तो बहाल करे, पंजाब में भी सेहत कार्ड, बेवा कार्ड इन्होंने इशू किया। अगर है मरियम नवाज ने गरीबों का तो बेवा कार्ड इशू करें। मसाजिद और के इमाम की सैलरी मुकर्रर कर दी। मसाजिद और दीगर मजहबी इदारों जो हैं, इबादत गाहें, उनकी बिजली फ्री कर दी। करें ये भी कौम की खिदमत, करें बिजली फ्री मसाजिद और दीगर इबादत गाहों की, दे बेवा कार्ड, दे सेहत कार्ड और लोगों की खिदमत करें। अगर नाम निहाद सीएम साहब से हमें ये उम्मीद नहीं है, नाम निहाद सीएम साहबा से हमें ये उम्मीद नहीं है कि वो कुछ भी आवाम की फलाह के लिए करेंगे। फोटो सेशन के अंदर, इदारों के अंदर जा रही हैं। कैंसर ऑफिसर जो खान साहब ने 40 साल पहले जिसकी बुनियाद रख दी थी, उसके बुनियाद रखने का ख्याल उनको आया, वो भी कब? वो भी गवर्नमेंट के पैसों से, अपनी जाती और दीगर पैसों से, लोगों से लेके नहीं, अपने करीबी अजीजों से लेके नहीं, बल्कि अपने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पैसों से ख्याल आया, जबकि 40 साल पहले खान साहब ये काम कर चुके हैं। 9 मई की एक कोर कमांड इजलास हुआ है, सहूलतकारों को छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और जुडिशल इंक्वायरी केपीके में स्टार्ट, हमारे जरा बता रहे हो रही है, पीटीआई कह रही है हम जुडिशल इंक्वायरी करेंगे। ये आखिर फिर होगा क्या? आप लोग भी जुडिशल इंक्वायरी करेंगे? जुल्म जो है ना वो जुल्म है, और जुल्म खत्म होना चाहिए। मॉडल टाउन के अंदर जो जुल्म हुआ था ना, ये पीटीआई की हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने इसका एहतसाब नहीं किया था। अगर मॉडल टाउन के जालिमों को सजा मिल जाती ना, तो दोबारा ये हिम्मत न होती कि वो 9 मई के वाक़यात करते और 9 मई में जुल्म रहते। 25 जवानों को शहीद किया गया है 9 मई में, और 100 से ज़्यादा को गोलियां मारी गई हैं। 100 से ज़्यादा अफराद को वहाँ पे गोलियां मारी गई हैं। इसके अलावा घरों में घुसा गया है, खवातीन के बालों से पकड़ कर घसीटा गया, खवातीन को मर्दों ने टांगों और हाथों से पकड़ के मोबाइलों में फेंका है। इस तरह के वाक़यात जो है वो 9 मई का काला सियाह दाव है, और खवातीन के लिए योम सियाह का दिन है वो दिन, और उसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, और इंटरनेशनली न्यूट्रल एजेंसियों से तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे इदारे जो है वो अजीब और गरीब तहकीकात करते हैं। अच्छा। वो अपने मफाद के तहत तहकीकात करते हैं, जो काले को सफेद और सफेद को काला बनाते हैं। केपीके में तो अब आपकी हुकूमत आ गई है। सर, मैं तो कहता हूँ कहीं पे भी केपीके गवर्नमेंट को भी मैं अपील करूंगा कि वो भी न्यूट्रल एजेंसी के जरिए तहकीकात कराएं इसकी। अच्छा। अपने हाथ में ना ले तहकीकात, हमारे जजों को भी ना दे जिनका 158वां नंबर है। हाँ। ऐसे जजों को भी ना दे जिनका नंबर 1 जज है दुनिया का, उसको लाके बिठाएं और उनसे तहकीकात कराएं। जो दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है उनके जरिए तहकीकात कराएं, खुद भी तहकीकात ना करें।
मैं आपके प्लेटफॉर्म से अपील करूंगा इनसे भी। गवर्नमेंट जो आसिम मुनीर साहब है और कोर कमांडर साहब है उनसे भी मैं यही अपील करूंगा, तहकीकात करवाएं, मगर अपनी एजेंसी से नहीं, इंटरनेशनल एजेंसी से करवाएं, और जो जिम्मेदार है उसको उल्टा लटका के सजाएं दें। और जो ने 25 जवानों को शहीद किया, जिन्होंने 100 जवानों को गोलियां मारी, जिन्होंने औरतों की बेहरमती की, जिन्होंने रात की तारीखी में जो है डिक्कियों में बैठ के किस किससे मिलते रहे, जो रात की तारीख में डिक्कियों में बैठ के किससे मिलते रहे और मिलने के बाद क्या क्या फवाद उठा रहे, उन दोनों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक हिमायती याफ्ता और पीटीआई के जो लोग असेंबली में बैठे हैं, ये जेलें और मारे खा के आए हैं, तो ये ना समझे कि ये डर जाएंगे, ये हुकूमत को शायद 1 साल भी ना चलने दें और दोबारा मुल्क में इलेक्शन हो जाए। ये तासुर अब तूल पकड़ता जा रहा है। क्या ऐसा ही प्लान है आप लोगों का? आपने शायद फॉर्म 45 वेबसाइट पे जो इलेक्शन कमीशन ने लगाए हैं वो आपने देखे नहीं है, उसमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि टेम्परिंग की हुई है। तो जब ये बातें जस्टिस में जाएंगी तो आया हो जाएंगी, और जितने फॉर्म 45 में टेम्परिंग हुए फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब अपनी लाहौर की सीट में, मरीम नवाज साहबा जो सीएम नामनिया सीएम साहबा बनी हुई हैं, वो भी अपनी सीट हार के बैठ जाएंगी। तो जब ये सारी सीटें हार जाएंगे तो ऑटोमेटिक जो है ना वो रिजीम चेंज हो जाएगा एक बार फिर। अच्छा। और जो है वो जो जायज़ हकदार है वो अपने हक पे आके अपनी सीट पे आके बैठेंगे और उनका हक बनता है जिनको अवाम ने वोट दिया है। और ये जो नौजवानों के वो कह रहे थे गलत राह पे जा रहे हैं नौजवान, ये जो साजिद भाई कह रहे थे, नौजवानों ने ही इस इलेक्शन में किरदार अदा किया है। नौजवानों ने ही 9 मई के जुल्म का बदला जो 8 फ़रवरी को लिया है। और नौजवान अगर न आगे निकलते तो आपको पता है इन्होंने बड़े बूढ़ों के लिए तो तमाम रास्ते बंद कर दिए थे। कैंपों के ऊपर इतना रश था कि बड़े बूढ़े तो पहले ही से दूर से देख के चले जा रहे थे वापस कि इतनी रश में हम कैसे खड़े रहेंगे, क्योंकि इंटरनेट उन्होंने बंद किया हुआ था, जिसकी वजह से जो काम 1 मिनट में होना चाहिए था वो 15-15, 20-20 मिनट में होता, 10 मिनट में हो रहा था, 8 मिनट में हो रहा था। इस तरीके से काम हो रहे थे जिसकी वजह से आवाम को परेशान किया गया था। इसके अलावा आपके सामने फॉरेन के वोटों को भी इन्होंने आउट कर दिया था। इसके अलावा कितने वोट इन्होंने वोटर लिस्टों से गायब कर दिए थे, किसी को कहाँ फेंक दिया था, किसी को कहाँ फेंक दिया। तमाम तर गंद के बावजूद इनकी नौजवानों ने कदम आगे बढ़ाया और नौजवानों के सबसे ज्यादा वोट इन वोटों के अंदर में, और नौजवानों ने अपने 9 मई के जुल्म का बदला 8 फ़रवरी को लिया। और 8 फ़रवरी की चोरी का बदला आप वो क्या करें? 8 फ़रवरी की चोरी के बदले के लिए वो इंसाफ के मुंतज़िर है, वो इंसाफ के मुंतज़िर है। 8 फ़रवरी के वोट के बदले के लिए वो इंसाफ के मुंतज़िर है। इनकी वेबसाइट चीख चीख के कह रही है, इनकी वेबसाइट चीख चीख के कह रही है कि इनके आरओ कह रहे खुद आके रावलपिंडी डिवीजन के सारे आरओ इलेक्शन हमने बनाए हैं इलेक्शन के रिजल्ट, और आप कह रहे हैं कि नहीं। आप सबसे बड़ी दानली आप देख लें, ना 1 मिनट, सबसे बड़ी दानली अब आप देख लें इलेक्शन कमीशन की। एक और सबसे बड़ी दानली, मखसूस सीटें एक मुकर्ररा वोट के तनासुब होता है कि भाई इतने वोट आपको मिलेंगे साजिद को तो साजिद बनेगा। सही। मखसूस सीट क्या आएगा, ये फला का अकलियत का जो है वो मखसूस सीट पर उस वक्त आएगा जब इतने वोट लेगा। और यहां आप देखें बगैर वोटों की सीटें बांध दी, पीटीआई की सीटें बगैर वोटों का बांट दी। ये इलेक्शन कमीशन क्या वो बादशाह सलामत बना हुआ कि दरिया दिल है, कभी आरओ के जरिए सीटें बंटवा रहा है तो कभी खुद बांट रहा सीटें। ये कौम को तनज़ुली की तरफ ले जा रहे हैं, ये कौम को बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। चोरों और डिकेटों को मुसल्लत वही करते हैं जो खुद चोर और डिकेट होते हैं। जो खुद चोर और डिकेट होता है वही चोर और डिकेट को मुसल्लत करेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। चोर और डिकेट अपने ठीक है अपनी हरकतें बंद करें। ऐसा ना हो कि नौजवान जो इंसाफ के मुंतज़िर है वो सड़कों पर निकले और फिर आप तसादुम की पॉलिसी की तरफ आए। आप चाहते ये है कि नौजवान तसादुम करें और हम उनका खून बहाएं। इस तरह के मेंटेलिटी, इस तरह की सोच मुल्कों को आगे नहीं ले जाती। सब बैनुल अक़वामी एजेंडे पूरे होते हैं, ये बैनुल अक़वामी एजेंडे पूरे किए जा रहे हैं इस वक्त कि एब्सोल्युटली नॉट, हमें नहीं चाहिए इस मुल्क के अंदर में, और हमें चाहिए एब्सोल्युटली नॉट इस मुल्क के अंदर, हम लेके रहेंगे एब्सोल्युटली नॉट। जिन्होंने रिजल्ट चेंज किया, फॉर्म 45 24 घंटे के अंदर अपलोड नहीं किया, ये आपके सामने खुली बदमाशी जो करके बैठे हो। अभी इलेक्शन कमीशन ने बदमाशी करके सीटें सारी बांट दी। अरे नहीं बांट दे, कौन सा एमपी तक बांट सकता है? वो कानून है कि इतने वोट लेगा तो ही मुंतखब होगा, ऐसे तो हो नहीं सकता कोई भी मेंबर, चाहे वो अक़लियत का हो चाहे वो खातून हो, कोई वो बगैर वोट लिए मुंतखब नहीं हो सकती है। उन्होंने इनके दरमियान बांट दी, ये तेरी ये तेरी ये तेरी, ये कौन सा तरीका है? ये खुली खुली बदमाशी गुंडागर्दी लगा के बैठे हो मुल्क के अंदर को, मुल्क को तमाशा बनाया हुआ, सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए, सिर्फ और सिर्फ महंगाई करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ आवाम को मजीद
तनाजुली की तरफ ले जाने के लिए। कभी इन्होंने आज तक इकोनॉमी का कोई ऐसा मंसूबा तैयार नहीं किया जिससे आवाम की मईशत बेहतर हो, आवाम की इकोनॉमी बेहतर हो, आवाम आगे की तरफ जाए। 10 डैमों की तामीर का जिसके नवाज शरीफ चेक करने गए थे कि काम चल रहा है, खाली पीटीआई झूठ बोल रही है। उन्होंने जाके उसके ऊपर मोहर लगा दी कि पीटीआई ने काम करा रही है वहां पे, और उसके बाद काम बंद कर दिया इन्होंने, क्योंकि मुल्क की मईशत की बेहतरी तो ये चाहते ही नहीं है। वहां से हमें सस्ती बिजली भी मिलती, वहां से उन जमीनों तक पानी पहुंचता जहां पानी नहीं पहुंच रहा है, वहां पे उन जमीनों को पानी मिलता जहां पानी कम मिल रहा है। पाकिस्तान की ज़राअत आगे जाए ये इनको गवारा नहीं। पाकिस्तान को इंपोर्ट करने वाला मुल्क बना के रखा हुआ, पाकिस्तान एक एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क होना चाहिए था, और पाकिस्तान होना बनेगा इंशाल्लाह। और इन सारे चोरों को जो है ना, ये लंदन के भागेंगे या कहीं और भागेंगे, मगर पाकिस्तान में इनके लिए जगह नहीं होगी।